जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रोजेक्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे संतान सप्तमी व्रत की कथा। आप सभी माताओं बहनों को संतान सप्तमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान शिव माता पार्वती की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। संतान सप्तमी का व्रत, यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। यह व्रत संतान की प्राप्ति, उनकी कुशलता और उन्नति के लिए धारण किया जाता है। यह व्रत स्त्रियां पुत्र प्राप्ति की इच्छा हेतु रखती हैं। यह व्रत संतान के समस्त दुख परेशानी के निवारण के उद्देश्य से किया जाता है। संतान की सुरक्षा का भाव लिए स्त्रियां इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करती हैं। यह व्रत पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर भी धारण कर सकते हैं, तो यह और भी ज्यादा पुण्यफलदायी होता है। विशेष करके स्त्रियां ही व्रत को धारण करती हैं। संतान सप्तमी का व्रत जो भी धारण करते हैं, उन्हें चाहिए कि संतान सप्तमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत के लिए मन में संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं संतान सप्तमी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान से कहनी चाहिए। और इस दिन जो कि निराहार रहते हुए पूजन की तैयारी करनी चाहिए। शुद्धता के साथ पूजन का प्रसाद तैयार करना चाहिए। इसके लिए खीर, पूरी व गुड़ के 7 पुए, फिर 7 मीठी पूड़ियाँ तैयार कर लेनी चाहिए। यह पूजा विशेष करके दोपहर के समय में कर लेनी चाहिए। पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, वहाँ पे चौका लगा करके वहाँ पर एक चौकी रखे। चौकी पे भगवान शिव जी के लिए सफेद वस्त्र और माता पार्वती के लिए लाल वस्त्र बिछा करके उनकी फोटो या प्रतिमा को स्थापित करनी चाहिए और कलश स्थापित करनी चाहिए। सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन कर ले, उसके बाद कलश देवता का पूजन करे। कलश में जल, सुपारी, उसमें कुछ द्रव्य यानी कि पैसा, उसके ऊपर से आम का पल्लव रख करके उसके ऊपर एक पानी वाला नारियल रखनी चाहिए और एक दीपक जलाए। घी का दीपक हो तो अपने दाहिने तरफ रखे, अगर तेल का दीपक हो तो उसे बाईं ओर रखनी चाहिए। और फिर भगवान शिव माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। भगवान का गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करना चाहिए। माता पार्वती को सभी श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए और 7 मीठी पूरी केले के पत्ते में बांध करके उसे पूजा में रख करके संतान की रक्षा व उन्नति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और संतान सप्तमी का डोरा या कलावा अर्पित करनी चाहिए। पूजा करते समय सूती का डोरा या चांदी की संतान सप्तमी की चूड़ी हाथ में पहननी चाहिए। यह व्रत माता पिता दोनों भी संतान की कामना के लिए करते हैं। पूजन के बाद धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करके संतान सप्तमी व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। भगवान शिव जी के स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। बहुत जगहों पर जो कि रात्रि में व्रत खोल लेते हैं, तो व्रत खोलते समय पूजन पर चढ़ाई हुई मीठी 7 पूरी उसे खा करके अपना व्रत खोलना चाहिए। सप्तमी तिथि प्रारंभ समय जो कि 9 सितंबर 2024 दिन सोमवार रात्रि 9:54 और सप्तमी तिथि की जो समाप्ति है वह 10 सितंबर 2024 दिन मंगलवार रात्रि 11:13 पे सप्तमी तिथि की समाप्ति है। तो 10 सितंबर को संतान सप्तमी का व्रत है। 10 सितंबर को सूर्योदय का समय सुबह 5:42 और सूर्यास्त शाम 6:07। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:32 से सुबह 5:18 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:30 से दोपहर 12:28 तक होगा। 10 सितंबर संतान सप्तमी के दिन राहु काल का समय
दोपहर 3:01 से शाम 4:34 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। संतान सप्तमी तिथि के दिन योग जो कि विषकुंभ योग होगा रात्रि 12:31 तक। उसके बाद प्रीति योग स्त्री नक्षत्र जो कि अनुराधा नक्षत्र रात्रि 8:04 तक। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र होगा। तो आइए सुनते हैं संतान सप्तमी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमस ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वसुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की, तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया कि हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को जन्म लेते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुस की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा कि हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधान बताने की आप कृपा करें ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत संपन्न करूं। लोमस ऋषि ने कहा। लोमस ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर व्रत कथा बताई। नहुस अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गई। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया, हमने पार्वती सहित शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक जीवित रहेंगी तब तक यह व्रत करती रहेंगी। यह मुक्ताभरण व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिवजी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचकर वे संकल्प को भूल गई। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आए। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ावस्था में उन्हें एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हुआ। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया। परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उसका बाल भी बाका न हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर के उन्हें गहरे जल में ढकेल दिया जाए। किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणामतः रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी
कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो, किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक न मर सका। यह समाचार सुनकर रानी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बातें बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा कि हे सखी, किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए। भूषणा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगी, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गई और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई है। अब मुझे उस व्रत की याद आई थी, इसलिए मैंने व्रत किया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्र को चाहकर भी नहीं मरवा सकी। यह सुनकर रानी ईश्वरी ने विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण व्रत रखा तथा व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित है। इसे मुक्ताभरण या संतान सप्तमी के नाम से जाना जाता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ संतान सप्तमी का व्रत धारण करते हैं, भगवान शिव जी का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो भगवान शिव अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि करते हैं तथा सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। संतान इच्छुक भक्तों को संतान की प्राप्ति होती है तथा संतान की रक्षा होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। भगवान शिव, माता पार्वती का कृपा आप सभी भक्तों पर सदा बना रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।